जनपद शामली कलेक्ट्रेट में नवागत डीएम रविंद्र कुमार द्वारा जिलाधिकारी का चार्ज लिया गया है। इस दौरान जिले के अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलदस्ता बैठकर नवागत डीएम का स्वागत किया है। डीएम का कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जिले की समस्याओं को समझा जाएगा और जिस भी स्तर से हो सके समस्याओं का निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, गुरुवार को नवागत का डीएम रविंद्र कुमार शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सर्वप्रथम डीएम को पुलिसकर्मियों द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद डीएम रविंद्र कुमार ने शामली जिलाधिकारी का चार्ज लिया। इस दौरान डीएम ने कहा कि मैंने आज शामली में नए जिलाधिकारी के रूप में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकताएं होंगी कि यहाँ के लोगों की क्या परेशानी है, उन परेशानियों को खोजना और समझा जाना और उनके निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश जो कि सरकार की प्राथमिकता है, मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकें, जिससे यहाँ के लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं और शामली जिले को और अधिक विकसित कराया जा सके। और इसके अलावा शामली जनपद में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटाकर समाधान के प्रयास किए जाएंगे। रिपोर्ट अमर राठी। सर, आपका ये पहला चार्ज है शामली के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी शामली जैसे नई जनपद के लिए? हालांकि 12 साल जनपद सृजन को हो गए, लेकिन बहुत ही अभी कार्य की आवश्यकता है। यहाँ पे जिला मुख्यालय है और बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने आज शामली में नए जिलाधिकारी के तौर पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ पे लोगों को समझूँ, यहाँ पे लोगों को क्या परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों को समझूँ, जानूँ, लोगों के साथ निरंतर संवाद बना के रखूँ, उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द कर सकूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और अगर हम अलग अलग सेक्टरों की बात करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश जो कि सरकार की भी प्राथमिकताएं हैं, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योगदान दे सकूं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और हमारे ज़िले को और अधिक विकसित बना सकें। औद्योगिक डेवलपमेंट को लेकर समस्या यहाँ पे धारा 143 को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से किसान उद्यमी जो है अपनी जमीन का वो नहीं करा पाते। ये चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे औद्योगिक क्षेत्र जो नया विकसित होना वो अभी हुआ नहीं है, और जो अभी है उसके विस्तार के लिए सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। तो जैसे कि आपने कुछ समस्याएं बताई हैं, वैसे ही मैं चाहूँगा कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ और बात हो सके, जैसे कि उद्यमी हो गए या फिर जो यहाँ के लोकल किसान हैं या फिर अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ वार्ता करके सभी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। शामली में 12 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ विवाद मुजफ्फरनगर बात दूसरे जिलों में चल रहे हैं, उनका यहाँ कोई वो नहीं है, जबकि यहाँ पे वर्क उनका यहाँ पे है। वैसे तो मैंने सिर्फ अभी ज्वाइन ही किया, तो इसलिए इसके बारे में मुझे कहना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपसे, बाकी सब लोगों से मैं जानकारी प्राप्त कर सकूं, बात करके समझ सकूं कि क्या दिक्कतें हैं। फिर जिस भी स्तर पे समस्याओं का निस्तारण होना होगा हम कोशिश करेंगे। यदि तहसील स्तर पे निस्तारण होना है तो वहाँ कराएंगे, मेरे स्तर पे होना तो वहाँ करेंगे, जहाँ शासन स्तर पे बात करने की ज़रूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। सर, यहाँ पे गन्ना और जाम, गन्ने का पेमेंट और जाम बहुत बड़ी समस्या है, उसको कैसे निपटोगे उससे? मेरा एक थोड़ा अनुरोध है, एक सिंगल सभी समस्याओं के बारे में बाद में विस्तार से बात कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं कोई बात करूंगा उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। बेहतर यह है कि मैं समझ लूं आपसे, जैसे आपने कुछ समस्याएं बताई हैं, ऐसे ही जो जन सुनवाई होगी उसमें भी लोग अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। जब सारी बात मैं जान लूँगा, समझ लूँगा, उसके बाद ही